Hi everyone. So today we are going to see sample paper of class 10th subject science PT1। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दिया है। पहला है कौन सा शो करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बस इसमें आपको डेफिनेशन बता देने क्या होती है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन आती है, हाइड्रोजन जाती है। तो बस यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। मैग्नीशियम रिबन को रब क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, तो उसे हटाने के लिए। नियर पॉइंट और फार पॉइंट बताना है, तो वो होता है 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट होता है इन्फिनिटी तक। ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर डिपेंड करता है किसमें? जितना पानी रहेगा उस पर डिपेंड करेगा गार्ड सेल में, तो वाटर इन गार्ड सेल। फिर जो है पोर्स बताने हैं लीफ में, जिससे रेस्पिरेटरी एक्सचेंज होता है गैसेस का, ये तो सबको पता है कि स्टोमेटा से होता है। फिर कौन सा प्लांट टिश्यू वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है? साइलम। बाईफोकल लेंस रिक्वायर्ड होते हैं करेक्ट करने के लिए प्रेसबायोपिया। क्यों? क्योंकि बाईफोकल लेंस में प्रेसबायोपिया जो होता है उसमें ये होता है कि उसमें मायोपिया और जो मायोपिया और जो हाइपरमेट्रोपिया है वो दोनों हो जाता है। तो पास का भी दिखना बंद हो जाता है और दूर का भी दिखना बंद हो जाता है। तो उसको सही करने के लिए दोनों तरह के लेंस लगाए जाते हैं, जिसमें ऊपर रहता है हमारा कॉनकेव और नीचे रहता है कॉन्वेक्स। फिर रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट इन एक्वस सॉल्यूशन इज एन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। लेड चला जाता है आयोडाइड के साथ और पोटेशियम नाइट्रेट ऐसा बन जाता है। ठीक है, अब देखो इन ऑप्टिक्स एन ऑब्जेक्ट विच हैव हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो वो डेंसर होता है, तो ऑप्टिकली डेंसर आपका आंसर हो जाएगा। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन स्मॉल कैविटी, ये तो सबको पता है कॉन्वेक्स जो कॉनकेव मिरर का 6th केस लगता है, तो कॉनकेव मिरर। फिर पार्ट बी असर्शन रीजन क्या है? कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, सही बात है। और कोरोजन ऑफ आयरन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर, ये भी सही बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दोनों सही हैं, और ए एंड आर दोनों सही है, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। फिर दूसरा क्या है? एनर्जी इज सप्लाइड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस, ये भी सही बात है। और एनर्जी किस में बनती है? एटीपी में, माइटोकॉन्ड्रिया में, ये भी सही बात है। तो इसका भी आंसर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बैलेंस करना है इक्वेशन को, तो देखो बता दे रहे हैं प्रोसेस क्या होता है कि हमको इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा जिसमें इलेक्ट्रॉन जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे उनको देखना है, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, नंबर ऑफ एटम जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे उसको देखना है। तो जो वो मिल जाएगा, फिर उस कंपाउंड में भी जो इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे उसको लेंगे, LHS की साइड में देखेंगे, RHS में जितने कम होंगे उस साइड में द नंबर लगा देंगे, और इसी तरह करके हम लोग कर सकते हैं। फिर ये दूसरा वाला तो पहले से ही बैलेंस है, क्योंकि इसमें Na इस साइड में, LHS में भी Na, RHS में भी Na, और LHS में भी Ag, RHS में भी Ag, और LHS में भी Cl, RHS में भी Cl, और NO3 भी LHS में, NO3 भी RHS में, सब कुछ बराबर बराबर है। फिर बताया गया है कि सब्सटेंस X बताओ जो कि वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ होता हो, तो इसका आंसर है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। फिर दूसरा रिएक्शन लिखना है सब्सटेंस X का, तो देखो क्या होता है कि कैल्शियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होता है CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2, ये हो जाएगा। रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है इन रिएक्शन में, जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही हो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो देखो NH3 हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और सेकंड वाले में क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है? CO, क्योंकि पहले CO था अब CO2 हो गया, ज़्यादा ऑक्सीजन आ गई, तो हमारा ऑक्सीडाइज CO हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट भी हमारा CO हो जाएगा। अब देखो रे डायग्राम बनाने हैं, ऑब्जेक्ट F पे प्लेस हो और C और F के बीच में प्लेस हो, इसको आप बुक में भी देख के बना सकते हैं और आपको याद भी होगा। फिर हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है।
डबल सर्कुलेशन ये होता है कि हार्ट से जो है 2 बार ब्लड पंप होता है और एक साइकिल कंप्लीट करता है। तो क्या होता है कि जो हमारे पल्मोनरी वेन है वो लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला के हार्ट में डालती है। फिर हार्ट से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा से जाता है और बाकी बॉडी सेल में जाता है। फिर बाकी बॉडी सेल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड वाले चैम्बर में आ जाता है हार्ट के। फिर वहाँ से वो वेना कावा के थ्रू आता है जो वेन है। फिर वहाँ से वो पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। फिर वो पल्मोनरी वेन से फिर से हार्ट में आता है। ये है हमारा पूरा प्रोसेस। अब इसी को लिख देना है और एक डायग्राम भी बना देना है। फिर मायोपिया बताना है। मायोपिया क्या होता है? नियर साइटेडनेस। इसमें इंसान को पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता, अच्छे से नहीं दिखता। और इसका करेक्शन क्या है कि कॉनकेव लेंस रख देंगे। और इसका जो डायग्राम आपका बुक में बना है ये भी आपको बना देना है। फिर देखो यहाँ पे केस बेस्ड दिया है। तो इसमें दिया गया है कि मस्कुलर क्रैम्प आते हैं रिशान को, और जब वो फुटबॉल खेलता है, और जो उसके कोच हैं मिस्टर सेन वो उसे एडवाइस करते हैं कि कुछ एरोबिक एक्सरसाइज करो ताकि उसे मस्कुलर क्रैम्प की प्रॉब्लम कम हो जाए। फिर निशान जो है इसे फॉलो करता है और फिर बाद में उसे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती मस्कुलर क्रैम्प की। तो देखो इसमें कौन सा लाइफ प्रोसेस डिपिक्ट किया गया है, तो यहाँ पे रेस्पिरेशन है आंसर। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि जो है हमारे पास लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिससे जो हमारा पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में बन जाता है। तो ऑप्शन डी होगा। फिर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? हीमोग्लोबिन। कौन से पार्ट में होता है? तो सबको पता है एल्वियोलाई में। फिर देखो पार्ट सी हमारा दिया गया 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, प्लेस किया गया परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस के। कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। तो कॉन्वेक्स लेंस है इसलिए हम लोग फोकल लेंथ लेंगे प्लस की 15 सेंटीमीटर। और डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की लेंस से? 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को यू को हम लोग माइनस लेते हैं तो -10 सेंटीमीटर। पोजीशन निकालना है, साइज निकालना है, नेचर निकालना है। तो देखो हम लोग इसको कैसे करेंगे? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। इससे हमारा v की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम लोग क्या करेंगे? मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला रख देंगे v/u, तो उससे हमारा m की वैल्यू आ जाएगी। फिर m से हम लोग हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और m रख के नीचे हाइट ऑफ इमेज, तो हमारी जो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी वो लगभग जो है 18 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये सब हो गया हमारा। अब 2 यूज़ लिखने कॉन्वेक्स मिरर के, बहुत आसान है। गाड़ी का जो रियर व्यू मिरर होता है उसमें लग जाता है, और पार्किंग लॉट मिरर और जो माउंटेन पे साइड रोड मिरर जो होते हैं उसमें लग जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है और उसमें ये पार्ट लेबल करना है। तो बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कलेक्टिंग ट्यूब लेबल करना है। कैसे लेबल करेंगे? पहले बोमेन्स कैप्सूल आएगा, फिर उसमें जो गोल गोल बना होता है उसे ग्लोमेरुलस आ जाएगा। तो ये सब आप बुक में भी देख के बना सकते हैं। और स्टार ट्विंकल क्यों करते हैं? तो हम लोगों को ये लिखना है कि बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्टार इज़ मोर देन because refractive index of air is slightly more than refractive index of vacuum। तो इसलिए हमारे स्टार ट्विंकल करते हैं, और मतलब इस वजह से हमारे स्टार की अपरेंट पोजीशन बनती है, ये बन जाएगा। फिर ट्विंकल क्यों करते हैं? बिकॉज अर्थ का एटमॉस्फेयर हर जगह सेम नहीं है, ये हर समय बदलता रहता है, तो इस वजह से स्टार ट्विंकल करते हैं। अब ये बदलता कैसे है? एग्जाम्पल दो। तो जैसे आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं वो चलते रहते हैं आसमान में, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो उससे जो है हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का हर समय बदला करता है, तो उससे क्या होता है कभी कभी कम हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कभी कभी बढ़ जाता है। तो कभी हम लोगों को डिम लाइट दिखती है, कभी हम लोगों को डार्क मतलब ब्राइट लाइट दिखती है। तो उसी फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये हो गया हमारा पेपर पूरा सॉल्व। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।